शुक्रिया सभी साथियों। माहौल में गर्मी है और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। हमारे राज्य चुनावी साल है, प्रधानमंत्री जी का आना जाना होगा। कभी गमछा कांधे पे होगा, कभी गमछा सर पे होगा, लिट्टी के साथ भी स्नेह बढ़ेगा। लेकिन बिहार के कुछ सवाल है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के हमारे तमाम साथी नुमाइंदे अलग अलग दलों से आपके समक्ष हैं। मैं संक्षेप में कुछ बातें आपके समक्ष रखता हूँ और उससे पूर्व एक चीज कहता हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम इंडिया गठबंधन की ओर से कर रहे हैं, ये डेडिकेटेड है पीएम के विजिट के मद्देनजर बिहार के सवालों के लिए। और ये आपका हमारा साझा सरोकार है, क्योंकि आप और हम भले दो अलग भूमिका में हों, लेकिन हमारा मानना है कि बिहार की तरक्की के बगैर देश की तरक्की की कल्पना करना बेईमानी होगा, बल्कि बेईमानी होगी, डिसऑनेस्टी होगी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से पहला आग्रह है कि प्रधानमंत्री जी को मैं परसों सुन रहा था, परसों भुज में बोल रहे थे, पहलगाम की पीड़ा के बाद इस देश ने मैं भुला दिया, हम के माध्यम से बात हो रही है। जो हम बिहारियों का भाव होता है, एक औसत बिहारी कभी मैं नहीं बोलता, हम बोलता। लेकिन प्रधानमंत्री जी अतिरेक में और न जाने किस चीज में बैठ करके मैं बोलने लगे। उनसे आग्रह होगा, मैं नहीं साहब, हमको हम रहने दीजिए। पीड़ा में हम थे, सफलता में हम थे, संघर्ष में हम थे, मैं नहीं हम। तो उसको वो रहने दें, ये आग्रह होगा। दूसरा माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह, प्रश्न की शक्ल में नहीं, गुजारिश की शक्ल में, कि प्रधानमंत्री जी विशेष राज्य का दर्जा बिहार खैरात में नहीं मांग रहा। बिहार के नक्शे को देखिए, औपनिवेशिक शासन काल से हमारी अवस्थिति को देखिए। विशेष राज्य के दर्जे के बगैर बिहार की जो समावेशी विकास की कल्पना हम करना चाहते हैं, वो नहीं होता। आप कहते हैं, आपके लोग कहते हैं कि नहीं, आप नए फाइनेंस कमीशन के हिसाब से ये नहीं हो सकता, किसे मूर्ख बना रहे हैं। ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन था और एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन से पैरामीटर बदले जा सकते हैं। अगर बिहार के साथ ईमानदारी से आपको खड़ा होना है, उम्मीद है आप इस पर बात करेंगे। तीसरी चीज माननीय प्रधानमंत्री जी, महागठबंधन जब तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार में शामिल था तो जातिगत सर्वेक्षण हुआ, उसके आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ा। प्रॉक्सी तरीके से किसने कहां कोर्ट में क्या अवरोध उत्पन्न किए, सब आपके हाथ में है प्रधानमंत्री जी। इसको 9वीं अनुसूची में डालिए और जो बढ़े हुए आरक्षण का दायरा है उसको विवाद से बचाइए। रिलक्टेंटली ही सही, डगमगाते हुए सही, आज आप रास्ते पे आए। ऑपरेशन सिंदूर से पूर्व आपने कहा कि जातिगत जनगणना होगी, लेकिन प्रतिपक्ष बार बार कह रहे हैं तेजस्वी जी, हम अलाउड मोड में टाइमलाइन बताइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। वुमेन रिजर्वेशन जुड़ा है, रिजर्वेशन विमेन रिजर्वेशन जुड़ा है, सेंसस के साथ डिलिमिटेशन है, और डिलिमिटेशन के बाद आनुपातिक प्रतिनिधित्व बढ़ने की बात है, आरक्षण का दायरा बढ़ने की बात है, और निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात है। तो ये सारी चीजें, मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी बिहार आए तो रिटॉरिक से आगे बढ़ करके आपको आगे बढ़ना होगा। एक आखिरी चीज कह करके मैं फिर अपने बाकी साथियों को सौंपूंगा। सब लोग संक्षेप में आपने समझ सकते हैं। बिहार को ईर्ष्या किसी राज्य से नहीं है, बिहार को पीड़ा है। बिहार गुजरात की तरह बनना चाहता है आर्थिक रूप से, हालांकि बहुत सारी और मसले। बिहार की तरक्की के लिए प्रधानमंत्री जी को वही नजर चाहिए जिस नजर से गुजरात को आज तक एड्रेस किया गया है। ये नहीं होगा प्रधानमंत्री जी कि निवेश गुजरात में, पूंजी गुजरात में, और श्रम शक्ति जनसाधारण से श्रमिक जाए बिहार से, तमाम आपदा को झेले। प्रधानमंत्री जी बिहार इस साइकिल को बदलना चाहते हैं। इस
इसको दुरुस्त करना चाहता है। और हाँ, आज जब प्रधानमंत्री जी आप रोड शो से निकलेंगे तो संभवतः जो मुझे जानकारी है उसी सड़क से निकलेंगे जहां गोलियां लहराई गई। प्रधानमंत्री जी बस गुजर जाने को गुजर मत जाइएगा, थोड़ा ठहर जाइएगा और सोचिएगा कि बिहार की गवर्नेंस क्या है, कौन चला रहा है बिहार को। बिहार ना ऑटो पायलट मोड में है न पायलट है और टर्बुलेंस बहुत है। तो प्रधानमंत्री जी चुनावी साल है, लेकिन बिहार चुनाव तक ही अपने अस्तित्व को नहीं देता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बिहार में सौहार्द कैसे बरकरार रहे, जो मैंने पहले कहा कि बिहार हम की भावना से सोचता है। इस भय, इस हम को भय और नफरत की आग में मत छोड़िएगा। हम बहुत भुगत चुके हैं, आपसे ये आग्रह होगा। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे कांग्रेस के साथी राजेश जी से, सब लोग संक्षेप में अपनी बात सवाल